सभी को नमो बुधाय, जय भीम। आज हमारे साथ आदरणीय रामकृष्ण प्रधान जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क मुरादनगर। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है सम्मान के अधिकार में। और कल साहब का जन्मदिन है, तो आपने जो है समाज में पूरा टाइम देखा है। एक कामयाब व्यक्ति हैं आप, मुरादनगर के आन बान शान हैं। तो कभी जीवन में साहब काशीराम से मिले थे आप? नहीं। हाँ जी, मिले थे। कई बार। कहाँ पे? उनकी मीटिंगें गाजियाबाद में हुई, वहाँ भी मिले थे। एक बार वे नवरंग सिनेमा में पंजाबियों के प्रोग्राम में हुए थे, तो बहुत करीब से हमें जय भीम करने का अवसर मिला था। और उनका कल जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म दिवस पर समाज के समस्त साथियों को हार्दिक बधाई देता हूं और अनुरोध करता हूं कि जननायक माननीय काशीराम साहब, जिन्होंने व्यवस्था परिवर्तन हमारे देश में किया और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया, उनके आदर्शों को अपनाते हुए उन पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा अनुरोध मैं समाज से करूंगा। प्रधान जी, आज टाइम रह रहा है, आचार संहिता लगने जा रही है 1-2 दिन के अंदर। राजनीति पे क्या असर पड़ेगा वर्तमान की स्थिति में? नहीं, आचार संहिता तो लगती है रहती है, चुनाव तो होना ही है, इसमें समाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जागरूक मतदाताओं को समझदारी से वोट करना चाहिए और आने वाले चुनाव में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। आज का युवा सबसे ज़्यादा परेशान है जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। सत्ता में 10 साल हो चुके हैं। चलता रहे भाई, न फॉलो करो। 10 साल में जी सर। तो दो समाज पे कुछ ज़्यादा टारगेट बनाया गया है, और इसमें चाहे तो हम ये कह दें कि भाई SC समाज या मुस्लिम समाज, ऐसा क्यों है? देखिए, हमारे जननायक माननीय काशीराम साहब जिन्हें मनुवादी कहते थे जी, और उनके खिलाफ उन्होंने अपना पूरा जीवन लड़ाई लड़ी जी। वह मनुवाद जो था वह आज सत्ता में है जी। और वह उसी व्यवस्था को लाना चाहता है जो अब से 100 साल पहले थी या देश आज़ाद होने से पहले थी जी। उस व्यवस्था को कायम करके वे पहले जैसा शासन जो हमारे दलित शोषित समाज के लोगों के साथ था जी, उसको उसी तरह आज ट्रीट कर रहे हैं जी। तो इसमें हमारे समाज के लोगों को बड़ा ही सावधान और जागरूक रहने की जरूरत है। प्रधान जी, युवा हमारा शिक्षा की ओर कम आकर्षित हो रहा है। बहन बेटियां हमारी शिक्षा की ओर कम है और कर्म कांडों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा ये? भाई, ये तो धीरे धीरे चेंज होगा। देखो, कई हजार साल की गुलामी तुरंत अभी 75 साल अभी देश आज़ाद हुए हैं, इतने जल्दी वो ख़त्म नहीं हो जाएगी। बहुत सारा चेंज आया है, लेकिन वो हमारे ब्लड में है कि हम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे। इसके लिए मैं ये एक बात कहूँगा कि हमें अपनी महिलाओं को तैयार करना चाहिए। अगर महिलाएं इस मिशन मूवमेंट में जुड़ जाएंगी तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी परिवर्तन हो पाएगा। जी। प्रधान जी, साहब काशीराम ने 5 प्रतिज्ञा करी थी, और आज के नेताओं को हम ये देख रहे हैं कि जब साहब ने ये मूवमेंट खड़ा करा था, पाम से बनाई और बहुत सारे संगठन उन्होंने बनाए, पार्टी भी बनाई, लेकिन जब उन्होंने इस मूवमेंट को लेकर चले तो 5 प्रतिज्ञा करी थी कि मेरे नाम पर कोई बैंक अकाउंट नहीं होगा, मैं कभी शादी नहीं करूँगा, मेरे नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैं कभी घर नहीं जाऊँगा, समाज ही मेरा घर है। और आज के नेता एक प्रधान से लेकर छोटे से MP MLA बने और तुरंत बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं, और हमारे लोगों पर ईडी लगी है। दूसरे लोग जो है दब कर रुपया कमा रहे हैं, उन पर कुछ नहीं होता। देखिए, मान्यवर काशीराम साहब ने जो अपनी प्रतिज्ञाएं ली थी उनका अक्षर से पालन किया जी। मरते दम तक उनके नाम पे कोई संपत्ति नहीं जी। लेकिन आज का जो समाज है इसमें तो भ्रष्टाचार चरम पर है और हमारे खून में समा गया। आज की तारीख में वह व्यक्ति ईमानदार है जिसके कोई हाथ नहीं लग रहा जी। जिसके हाथ लग रहा कोई नहीं छोड़ रहा जी। चाहे किसी जाति का है, किसी धर्म का है, किसी राजनीतिक दल का है जी, कोई नहीं छोड़ रहा जी। तो ये जो है, ये इसका स्थिति कब तक ऐसी रहेगी?
हमारे देश की स्थिति में सुधार कब होगा? देश में कोई इस तरह का शासक आए, ईमानदार, मान्यवर कांशीराम की तरह का, उनके विचारों का, तभी व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा जी। बढ़ता जा रहा दिन पे दिन। एक छोटा सा सवाल है, देश में एससी समाज के 2 युवा नेता उभर कर चल रहे हैं, एक चंद्रशेखर, एक आकाश आनंद। तो इसमें किसकी अच्छी क्वालिटी, क्योंकि आपने पूरा जीवन गुजारा है समाज में, राजनीति में, किसकी अच्छी छवि मानते हैं और कौन आगे तक समाज में युवाओं का नेतृत्व कर सकता है? देखो, इसमें दोनों युवा हैं, हमारे नौजवान हैं, तजुर्बा अभी दोनों को नहीं है। इनमें एक डिफरेंस है, एक को राजनीति विरासत में मिली है, एक अपने बल पे राजनीति कर रहा है। अब पब्लिक किसे पसंद करती है, ये आगे भविष्य बताएगा। आपकी नज़र में कौन से अच्छे हैं? मुझे तो दोनों ही अच्छे हैं। नहीं, ये नहीं देखिए, एक तो कोई ना कोई तो चुनना पड़ता है। नहीं, उसमें देखो, जो अगर अब तक के कार्य कालखंड देखा जाए इनका, तो उसमें चंद्रशेखर ज्यादा मेहनत कर रहा है, सब जगह जाता है, पहुंचता है, गरीबों की आवाज उठाता है, लाठी भी खाता है, जेल भी जाता है। तो उस तरह का कुछ अभी आकाश आनंद ने किया नहीं है। वो अभी नया लड़का है और बहन जी की विरासत का वो मालिक है। अब देखो पब्लिक क्या निर्णय लेगी, ये भविष्य बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए। हमारे साथ रामकिशन आपको भी धन्यवाद हमारा जी, और सभी को साहब काशीराम की जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामना। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम।